और पर्सपेक्टिव को समझने के लिए सबसे पहले हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे चलते हैं. पर्सपेक्टिव, द वे हाउ यू जस्ट सी द थिंग्स, हाउ इट गोना लुक एक्चुअली इन द मल्टीपल डिमेंशंस. 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहलाता है. 2 पॉइंट क्यों कहते हैं हम? क्योंकि इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपके विजन और विजुअल वैनिश हो रहे होते हैं. वैनिश मीन्स एंड. जैसे एक ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है. आपके पास 2 विजन है, राइट और लेफ्ट, जहाँ पे आपके विजन्स एंड हो रहा है. इसे कहते हैं हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव. और इसमें कुछ चीजें समझने वाली भी होती हैं, जैसे कि हम इन्हें सेव कर लेते हैं फॉर अ वायर और इन्हें पेंट में देखते हैं जरा. नंबर 1, आपके पास हमने ये तो बात कर ली कि हमारे पास 2 पॉइंट हैं, वैनिशिंग पॉइंट हैं, जहाँ पे हमारे विजन एंड हो रहा है, ऐसा है. लेकिन इन 2 पॉइंट के बीच में आपके पास एक लाइन ड्रॉ होती है जिसे हम एक्चुअली लाइन ऑफ होराइजन कहते हैं. ये वो लाइन होती है जैसे कि आप देखते हो कि जहाँ समंदर, पानी और आसमान एक हो रहा होता है. जबकि इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपका विजन यहाँ पर आके मिक्स हो रहा होता है, जिसे माइंड बेंडिंग भी कहते हैं. ये होती है लाइन ऑफ होराइजन. पर्सपेक्टिव में समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपके इमेजिनेशंस का होना ज़रूरी है. लाइक आप यहाँ कहीं खड़े हो, दैट इज योर स्पॉट, दैट इज योर स्पॉट. आप यहाँ से कहाँ देख रहे हो? आपके पास यकीनन 2 वैनिशिंग पॉइंट्स होने चाहिए, एक लाइन ऑफ होराइजन होनी चाहिए और आपकी एक मोस्ट टॉप हाइट लाइन होनी चाहिए जहां तक आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे होगे. इन बातों का समझना जरूरी है. और वो जो टॉप हाइट होगी आपकी, वो आपके ही बिल्कुल सेंटर से डेवलप होगी टिल यू वांट. यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी हाइट ले सकते हो या कितनी लेनी चाहिए. आप जितनी लेना चाहो. ऐसे ही राइट साइड और लेफ्ट साइड है. और ऐसे ही हमारे पास इलस्ट्रेटर में आपको मिलता है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, जो कि पर्सपेक्टिव डिफॉल्ट ऑटोमेटेड ड्रॉ करके आपको देता है. इनमें भी वही सारी बातें हैं. आप देख रहे हो 2 वैनिशिंग पॉइंट है, एक आपकी हाइट है, आप कहाँ पर हो, आपका ग्रिड, आपका यानी कि फ्लोर. और दूसरी बात, आप इन पॉइंट्स को मॉडिफाई कर सकते हो. जैसे कि आपको हाइट बढ़ानी है, आप इस पॉइंट से हाइट एक्सीड कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, और आप डिक्रीज भी कर सकते हो. इट्स अप टू यू हाउ यू वांट. लेकिन हाँ, यहाँ देख रहे हो लाइन ऑफ होराइजन भी दिख रही है आपको. नंबर 2, आपके पास आपका विजुअल, यानी कि फर्स्ट राइट वैनिशिंग पॉइंट या लेफ्ट वैनिशिंग पॉइंट. इट्स अप टू यू. आप जितना मैनिफाई करना चाहो या जितना एक्सटेंड करना चाहो, इट्स अप टू यू. समहाउ ये ग्रिड जो है ये आपकी हेल्प के लिए है कि आप कैसे, कहाँ, कितने ड्राइंग कर सकते हो. ये ग्रिड वहां तक दिखेंगी आपको जहां तक ये पॉइंट होगा. अगर हम ये पॉइंट बढ़ा रहे हैं तो ग्रिड दिख रही है, लेकिन अब ग्रिड नहीं दिख रही है हमें. वो यूं नहीं दिख रही क्योंकि हमारे कंप्यूटर को स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा.
जब आप वहां जूम करोगे आपको ग्रिड वहां भी दिखना शुरू हो जाएगी टिल दिस पॉइंट, राइट। अब आप जितना बड़ा पर्सपेक्टिव, जितना बड़ा विजुअल, जितना जैसा विजन डेवलप करना चाहो, कंप्लीटली अप टू यू। आप चाहो अगर, एक मैंने पहले इमेज ली थी लेकिन वो मैंने ड्रॉप कर दी क्योंकि ये इनिशियली बहुत टफ देगी आपको टाइम। ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव नहीं है, ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, क्योंकि सारे का सारा विजुअल आपके कहीं एक सेंटर में जाके वैनिश हो रहा है, तो इसलिए हमने इसे ड्रॉप किया। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे भी ड्राइंग करना चाहो तो डेफिनेटली आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव लेना होगा, लेकिन आप समझो कि आप अपने इन ग्रिड्स को डिफाइन कर सकते हो आपको जैसा चाहिए, आप जैसा करना चाहो। बट या it gonna be kind of tricky for you in the very beginning, kind of tricky। तो इसलिए हम अभी इनवर्स रिलेशंस यानी कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को नहीं देख रहे, हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को स्टडी करने लगे। कोई कंफ्यूजन रिगार्डिंग व्हाट इज पर्सपेक्टिव एंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ द पर्सपेक्टिव गाइस? एनी इशू? आगे बढ़े। अभी बहुत सिंपल स्टैटिक वे में पहले समझ लेते हैं चीज़ों को, पहले इम्यून हो जाते हैं फिर ड्राइंग करेंगे कुछ। आप समझो इवन या आप अपने पॉइंट को भी मॉडिफाई कर सकते हो। आप कितना मेंस व्यू पे हो, जो हमारा इस वक्त नॉर्मल व्यू है दैट इज मेंस व्यू, या फिर जब आप इस बिल्डिंग में एंटर हो रहे होते हो आप बिल्डिंग को ऊपर की जानिब देख रहे होते हो, दैट इज वार्म्स व्यू। या फिर अगर आप बहुत हाइट पे होते हो और नीचे की जानिब देखते हो दैट इज बर्ड्स व्यू, बर्ड्स आई व्यू। फिर आपको ऊपर से सब नीचे की जानिब दिख रहा होता है और छोटा छोटा दिख रहा होता है, इसे आप पर्सपेक्टिव भी कहते हो और उसमें व्यूज भी डिपेंडेंट होता है। तो आपका ये अगर आप जैसे नॉर्मल व्यू बनाना चाह रहे हो, मैंस व्यू बनाना चाह रहे हो, बिल्कुल आपके फ्रंट फेसिंग है सब कुछ, या फिर आप बर्ड्स आई व्यू बनाना चाह रहे हो, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट यू हैव टू एक्सप्लोर द स्टफ, लाइक you need to just bring the stuff down. If you're doing something like this in way, all right, like in this way, it's up to you how you want to do actually। अभी हम बिल्कुल नॉर्मल रखते हैं जैसे ये थे। अब इन पे समझते हैं कि जब भी आप पर्सपेक्टिव ऑन करते हो, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, तो आपके पास एक छोटा सा ये पाई एक्टिवेट हो जाता है, उसमें एक थोड़ा सा 3D क्यूब है और आपके पास एक फ्लैट कॉइन है। ये 3D क्यूब में आपके पास साइड्स हैं, ये जो ब्लू है यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है होवर पे लेफ्ट ग्रिड, उसके आगे 1 लिखा हुआ है, नंबर 1। ये है आपका बॉटम और टॉप जो लिखा हुआ आ रहा है हॉरिजॉन्टल ग्रिड, इसके आगे 2 है। ये है आपके पास राइट ग्रिड, और जब इन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑरेंज हो जाएंगे, मींस यू कैन ड्रॉ ऑन द ऑरेंज साइड। इन पे क्लिक करोगे ग्रीन हो जाएंगे, लाइक यू कैन ड्रॉ ऑन द ग्रीन लाइंस। और अगर आप किसी भी पर्सपेक्टिव में ड्रॉ ही नहीं करना चाह रहे हो तो आप इस कॉइन पे क्लिक करो, ये न्यूट्रल 2D ड्राइंग करेगा विदाउट पर्सपेक्टिव। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन बाय दिस। हमने ले लिया सिंपल रेक्टेंगल टूल। अगर अभी मैं सिंपल ड्रॉ कर रहा हूं तो आप देखो हमारे पास एक नॉर्मल फ्लैट बॉक्स ड्रॉ हो रहा है, या रेक्टेंगल, व्हाटएवर वी गोना कॉल इट। या अगर हम 1 प्रेस करें अपने कीबोर्ड में या फिर यहाँ पे लेफ्ट ग्रिड पे क्लिक करें, तो अब देखो आपकी ड्राइंग के साथ साथ आपका टूल एक्टिवेटेड है, बट ही शोज यू अ लेफ्ट एरो बिकॉज यू कैन जस्ट ड्रॉ ऑन द लेफ्ट साइड इन अ गुड पर्सपेक्टिव। और अगर आप नंबर 2 प्रेस करो फॉर द बॉटम, you can draw on the bottom how you want actually। We need to just drop the color like this way। और lastly आपका right side जिस पे 3 लिखा है और आप
राइट पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आप राइट पे ड्रॉ करो. इफ यू वांट टू डू दिस यू कैन डू दैट. अदरवाइज यू कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर टू ड्रॉ अ गुड पर्सपेक्टिव. इट्स अप टू यू हाउ यू जस्ट डीलिंग विद द थिंग्स. और अगर आप देखना चाह रहे हो एक एक सिंपल इफेक्ट देखना चाह रहे हो कि क्या बन रहा है, आप अपने व्यू में जाओ, पर्सपेक्टिव ग्रिड में जाओ. अब देखो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट. देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू. और यहाँ पर आ रहा है हाइड ग्रिड, जिसकी आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट आई. अगर हम हाइड करते हैं सो वी कैन सी वी जस्ट ड्रू समथिंग इन अ पर्सपेक्टिव. नॉट सो वेल बट दैट इज आवर इनिशियल कॉन्सेप्ट. कोई कंफ्यूजन? Let me show you once again what I mean by this 1 to 3 show grid. अब देखो, number 1 for left side. Oh, we need to activate our tool. We need to select what we're gonna just draw. 1 for the left side, 2 for the bottom or top, 3 for the right side. और 4 प्रेस करोगे तो ये न्यूट्रल ड्रॉ करेगा. देख रहे हो यहाँ कलर चेंज हो रहे हैं, 1 2 3 4. राइट, सबको दिख रहा है सही प्रॉपर. अभी हम एक काम करते हैं, हम इन्हें बंद कर देते हैं डॉक्यूमेंट को, और एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं जस्ट अपने पास. अब A4 या बहुत सिंपल सा डॉक्यूमेंट, और हम प्लेस कर लेते हैं अपनी वही ली हुई पिक्चर फॉर नाउ. और हम जस्ट सिंगल क्लिक करेंगे ताकि हमारे पास एक बिल्कुल एक्चुअल पिक्चर ड्रॉ हो. शिफ्ट प्रेस करके हम इन्हें बड़ा भी कर लेते हैं. इट्स अप टू यू हाउ यू जस्ट गोना प्लेस देम. और हम टेम्पररी कंट्रोल 2 से इनको लॉक भी कर रहे हैं ताकि ये डिस्टर्ब ना करें. और अब हम एक्टिवेट कर रहे हैं अपना पर्सपेक्टिव ग्रिड. अभी समझते हैं, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो रही है पर्सपेक्टिव ग्रिड को देखने में. तो कंट्रोल ऑल्ट 2 प्रेस करते हैं और हम अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करके ऊपर से ओपेसिटी डाउन कर लेते हैं, लाइक 30% और लाइक 20% और वट एवर यू वांट. जस्ट हमें एक एज अ रेफरेंस देखना है इनको, और फिर से इनको लॉक कर लेते हैं और चलते हैं पर्सपेक्टिव ग्रिड में, और अपने पर्सपेक्टिव को, अपने ग्रिड को सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव, अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग, और फिर हम ड्रॉ करते हैं. और सबसे पहले हमने अपना हम कहाँ हैं हम एडजस्ट करते हैं. और ये किस तरह, किस साइकोलॉजी से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, इन एक्चुअल मैं इनकी बेस को देख रहा हूँ, और ये जो हमारे पास एक छोटे छोटे बॉक्स लाइन्स आ रही हैं मैं इन्हें देख रहा हूँ. और यकीनन थोड़ा सा मैं दूर यहाँ भी जाऊँगा और अपने वैनिशिंग पॉइंट को भी मैच करूँगा इनके वैनिशिंग पॉइंट से, ताकि हमें एक्चुअल ड्राइंग ग्रिड मिले जो है. और देख रहे हो ऑलमोस्ट नियर टू मैच कर रहे हैं. थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, वहाँ पे कम है, सो वी कैन जस्ट पुल ऑफ अ vision, that our visionary grid. In this way we can adjust whatever we want. और दूसरा एक और चीज, अब देखो अक्सर व बेशतर ये प्रॉब्लम आता है हमारे साथ कि हम जब बॉटम मैच कर लेते हैं, पर्सपेक्टिव मैच कर लेते हैं, तो टॉप थोड़ा सा आउट दिखता है. यकीनन ये फ्री स्टाइल ड्राइंग है तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इतना कुछ हमें थोड़ा सा कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा. तो हम थोड़ी सी हाइट और डेवलप करते हैं टिल द लास्ट हाइट. और अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा विजन जो है वो और करीब होना चाहिए. लाइक इन दिस वे, ये छोटा हो रहा है, नो प्रॉब्लम, वी कैन जस्ट ग्रो हिम अप टू मैच द लाइन्स. यकीनन कुछ लाइन्स मैच नहीं हो रही है, तो आप या तो टॉप लाइन्स को देख लो या मेजर लाइन्स को देख लो ताकि मैचिंग प्रॉपर होना शुरू हो जाए. अब मैं ये बिल्डिंग्स को देख रहा हूँ बनिस्बत उन्हें, क्योंकि ये मेरे विजन में ज़्यादा करीब है इंस्टेड ऑफ दैट, सो आई एम गोना प्रेफर दिस बिल्डिंग्स. तो इनकी ये जो हमारे पास बाउंड्री वॉल्स हैं इनके साथ प्ले करते हैं, एंड वी नीड टू जस्ट एडजस्ट आवर थिंग्स, वी नीड टू बैलेंस आवर स्टफ, और चीज़ों को प्रॉपर डिफाइन करना होगा जितना मोस्ट पॉसिबल हो हमारे लिए.
मैं इस ऑरेंज लाइन पे फोकस कर रहा था ताकि ये मैच हो जाए। देख रहा, ये ऑरेंज लाइन सही जा रही है। ऑब्वियस ये थोड़े से आउट है, इट डजंट मैटर फॉर मी, बट या दिस बिल्डिंग इज कवर्ड, दैट बिल्डिंग इज कवर्ड एंड दिस वन एज वेल, नाइसली डन। मैं बाउंड्रीज को देख रहा हूँ एंड सेम फॉर एम, हमें यहाँ पे भी देखना है। अब ये मैच हो चुका है, हमें थोड़ा सा इन्हें दूर करना होगा ताकि हमारे, मैं किन को देख के दूर कर रहा हूँ, मैं इन लाइंस को देख के दूर कर रहा हूँ ताकि ये ऑलमोस्ट नियर हो, ऑलमोस्ट नियर हो जितना आप कर सको। आपको 100% क्लोन की जरूरत नहीं है, लेकिन बट एज मच एज यू कैन। मैंने ये लाइंस को देखते हुए मैच कराने की कोशिश की, यहाँ थोड़ा सा करीब करीब है हम। थिंग्स आर बेटर बट या फॉर श्योर गोना बी चेंज। वो फ्री स्टाइल ड्राइंग और ये हमारे पास हमारे पर्सपेक्टिव ग्रिड ड्राइंग है एंड वी जस्ट shorten and down like how I want। और अब ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करने के लिए सबसे नंबर 1, आप पहले ये फील कर लो कि आपको बिल्डिंग्स ड्रॉ करनी है। फिर नंबर 2, आपको विंडोज ड्रॉ करनी है और ये जो बॉक्सेस हैं ये आपको हेल्प करेंगे। तो आप इनको बार बार नहीं छेड़ना, क्योंकि आप इनकी बार बार उनको क्या कहते हैं, मेजरमेंट को सेम मैच नहीं करा सकोगे और फिर पेनफुल हो जाएगा सारा प्रोसेस। तो आपके पास ये जो छोटा सा डॉट है ये आपको हेल्प करेंगे आपको कितने बड़े या कितने छोटे करना है। तो हमने एडजस्ट करके देख लिया, हाँ बड़े में तो सब सही चल रहा है, देख रहे हो, लाइक नियर स्टफ ऑल गुड, बट समहाउ वी नीड टू इग्नोर दैट, बट या दिस इज रियली नाइस नाइस ऑलराइट। लेकिन हमें इनकी कोई ऐसी खास परवाह नहीं है। छोटा करते हैं, उतना छोटा जितना मुझे एक नॉर्मल विंडो बनानी पड़ सकती है, मैं उतना छोटा कर रहा हूँ। और ये बहुत बेस्ट है क्योंकि यहाँ देख रहे हो एक नॉर्मल विंडो में इजीली कैप्चर कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कैप्चर कर सकता हूँ। एंड ये साइड ड्रॉ करने के लिए मुझे यहाँ फील करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं देखूंगा कि हाँ ये कैप्चर हो सकता है ये वाला पार्ट। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कही बात, आपके विजुअल्स स्ट्रांग होने चाहिए। तो अभी ड्राइंग करना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। और आपको पता है आपके रेक्टेंगल टूल की शॉर्टकट की एम है। आपको ये मालूम है आपके पाई की 1 2 3 4 है, 1 फॉर लेफ्ट, 2 फॉर बॉटम एंड टॉप, 3 फॉर राइट, 4 फॉर फ्लैट न्यूट्रल नो पर्सपेक्टिव। तो अभी हम एम प्रेस करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस साइड, और 1 फॉर लेफ्ट। और हमने थोड़ा सा इनसे ऊपर से ड्रॉ करना शुरू किया, लाइक फ्रॉम हियर टिल हाउ वी वांट। लुक, नीचे हमारा बॉटम थोड़ा चेंज है, नो प्रॉब्लम, वी आर हैप्पी विद दैट। इफ ना, नो प्रॉब्लम, आई नीड टू जस्ट बैलेंस माय perspective point, vanishing point as well. So let me do that. Yeah, this is really nice. Yep, nice. लेकिन ऊपर की आउट हो गई है, तो आपको कोई ना कोई एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी होगी कि इन बिटवीन हो जाए, बेहतर रहेगा। तो हम इन बिटवीन रखते हैं, लाइक दैट वे, नाइस। एम, और अब ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसा ताकि विन विन सिचुएशन हो, ज्यादा ऑफ भी ना हो, ज्यादा मैच भी ना हो। प्रॉपर मैच तो नहीं हो पा रहा है, तो हमने एक साइड ड्रॉ की इस वक्त और हमने 3 प्रेस किया है क्योंकि ऑब्वियस इनका फ्लोर नहीं दिख रहा मुझे, नो प्रॉब्लम। आई नीड टू चेंज द कलर फर्स्ट ताकि हम एग्जामिन कर सकें कि हमने क्या ड्रॉ कर लिया है। यप, आप इनकी ओपेसिटी लो डाउन कर सकते हो, लाइक 30%, ताकि आप चीज़ों को समझ सको। और फिर हमने एम लिया, नंबर 3 प्रेस किया और अब ये साइड ड्रॉ की। या वी नीड टू मैच द बॉटम एज वेल and the right for sure. You can just drop the opacity down. Oh, why he's just went it there. ऐसे मैंने और लो डाउन किए हैं। अभी हमारे पास सिर्फ ये 2 साइड्स बनी है। इमीडिएट वे में हम इनका पीछे वाली बिल्डिंग भी ड्रॉ करते हैं, ट्राई करते हैं। तो हमने राइट साइड ड्रॉ करो पहले, लेफ्ट साइड ड्रॉ करो, इट्स अप टू यू कम्प्लीटली। तो हमने
इन्हें ड्रॉ कर लिया, कलर चेंज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। वन प्रेस किया और ये साइड देख रहे हो, थोड़ा सा मिस हो गया मुझसे, सॉरी। अभी ड्रॉ करता है लाइक दैट वे, दे हैज टू बी behind them, right? So we need to just pull them, bring to front, और इनकी ओपेसिटी फुल कर लेते हैं। ऑब्वियस सेम कलर हो रहे हैं, हार्ड टू विजिबल, तो हम ये इमेजिन करते हैं कि इस वक्त लाइट की सोर्स कहाँ से है, इधर फ्रॉम द लेफ्ट साइड और फ्रॉम द राइट साइड। अगर लाइट सन यहाँ से राइजेस है तो फिर हमारे पास ये साइड पे लाइट ज्यादा पड़ रही होगी और ये डार्कन एरिया होगा थोड़ा सा बनस्बत दिस साइड, राइट? सो वी नीड टू जस्ट ड्रॉप द कलर अ बिट। और वो कलर ड्रॉप करने के लिए आप ह्यूज में होते हो, ऐसे जो भी कलर सेलेक्ट कर रहे होते हो, लेकिन जब कलर ड्रॉप करना होता है, मैं डार्क कलर या लाइट टेंट्स के साथ प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं यूजुअल बी फॉर ब्लैकन द डार्कन पार्ट, मैं वहां चले जाता हूँ और इनको ड्रॉप करता हूँ ऐसे, लाइक डार्कन पार्ट ऐसा, ताकि आपको चेंज दिखे। और फिर नाउ वी आर जस्ट completely changing the color of this one, like nice purple। सेम कलर पिक करते हैं और फिर इन्हें भी हम डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा ऑफ, ताकि हमें डेप्थ मिलना शुरू हो जाए, हमें चीजें दिखना शुरू हो जाए। ऐसे ही ये छोटी सी बिल्डिंग ड्रॉ करता है। और एम और राइट, मैं पहले राइट साइड नहीं ड्रॉ करना पसंद करूंगा, पहले लेफ्ट साइड ड्रॉ करता है, वन और राइट। और आपको जहां पे भी ऐसे आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट हो वहां से ले लो, जरूरी नहीं आप एग्जैक्ट पॉइंट से लो, इंटरसेक्शन पॉइंट को फॉलो करो, इजी रहेगा। और फिर हमने 3 प्रेस किया फॉर दिस साइड, और ये इस वक्त हमारे पास यहाँ पर आ रही है इनके ऊपर, तो इन्हें भी हम करते हैं, इनको हम कर लेते हैं। मैं क्यों इस वक्त इनको सेंड टू बैक नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मेरी पिक्चर रखी हुई है इसलिए वो प्रॉब्लम करेगी, वो आ जाएगी, फिर बार बार अनलॉक करना पड़ेगा। या शुरू में मैं अलग लेयर कर लेता तो वो बहुत बेहतर रहता, लेकिन अभी नहीं, तो फिर मैं ड्रामेटिकली इनको आगे ले आता हूँ। और फिर इनका भी कलर हम थोड़ा सा डार्क ये वाला ले लेते हैं और इनका लाइट ले लेते हैं, ताकि हमें चीजें डेप्थ दिखना शुरू हो जाए। एंड लेट्स डू दिस राइट हियर। और हमने फिर से एम प्रेस किया फॉर राइट साइड, और फिर हमने अपने इंटरसेक्शन पॉइंट को देखा, हमें इंटरसेक्शन यहाँ से मिल रहा है, ऑलराइट, और हमने ड्रॉ कर दिया टिल द बेस ऐसा, और फिर वन और राइट, और फिर इन्हें। अभी यहाँ पे तो कलर आ रहा होगा ना, लाइट आ रही होगी, और यहाँ पे ये डार्कन होगा थोड़ा सा, और इनको राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, ताकि ये भी फ्रंट पे आ जाए। ये एक अभी रफ बन रहा है। एक काम कर लेते हैं, मेरे प्रोसेस में थोड़ा सा स्लो डाउन कर रहा है ये इमेज, तो कंट्रोल ऑल्ट 2 हमने अनलॉक किया इन्हें, कंट्रोल एक्स हमने इनको कट किया, F7 या फिर लेयर्स में गए, एक न्यू लेयर ली, कंट्रोल F टू पेस्ट इन प्लेस, एग्जैक्ट पेस्टिंग, और इन्हें हमने ड्रॉप करके नीचे लेयर 1 के रख दिया, ताकि हमारे पास ये नीचे को रहे और हमें दिखती रहे और लॉक रहे। तो अब मैं इजीली सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट सब कुछ कर सकता हूँ फ्रीडम के साथ। और अभी हम छोटी सी विंडोज ड्रॉ करते हैं, इन सभी को लेते हैं टेम्पररी, ओपेसिटी लो कर लेते हैं लाइक 40%, और सेम प्रोसेस, अब कुछ चेंज नहीं होने वाला, लाइक वन प्रेस किया हमने और अपनी विंडो ड्रॉ की। अच्छा, अगर आप ऐसा सोचो कि भाई कॉपी निकाल लूंगा मैं, तो कॉपी निकालने से पर्सपेक्टिव मैच नहीं होगा, वो उसी पर्सपेक्टिव की कॉपी आएगी आपके पास। तो आपको कॉपी नहीं निकालनी होगी, आपको खुद ड्रॉ करना होगा, लाइक ऐसा थोड़ा सा, और आपको कंटिन्यूअस मल्टीपल ड्राइंग करनी होगी। और थोड़ा सा, और मैं ऊपर को भी मैच कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, देख रहे हो वो पिंक आपके पास जो स्मार्ट गाइड आ रही है, वो आपको हेल्प भी करेगी। ये पिंक पिंक लाइन आ रही है ना, स्मार्ट गाइड कहते हैं इसे।
और मैं देख रहा हूँ चीज़ों को kind of typical to understand, but somehow we can manage. सेम हाइट करते हैं यकीनन, और स्पेस बार प्रेस करके मैं मूव कर सकता हूँ क्योंकि मुझे स्पेसिंग प्रॉपर नहीं दिख रही थी। और ज़्यादा जूम नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इसी विजुअल्स के साथ काम करें, और ऐसा कुछ, और यहाँ से ड्रॉ करते हैं कुछ, और थोड़ा सा नीचे से ड्रॉ हो गया है तो, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि हम इस लाइन को मैच कर रहे हैं, तो यहाँ से ड्राइंग करनी होगी हमें, और ऐसा, और नीचे हमें विजुअली मैच करना होगा क्योंकि नीचे कोई लाइन ऐसी खास है नहीं, तो ठीक है। और ऐसा कुछ, लेकिन अगर अभी हम समझें बात को, कंट्रोल ए, सबकी ओपेसिटी हम 100% करते हैं और टेम्पररी व्यू में जाके हाइट ग्रेड कर लेते हैं, तो अभी ऐसा बना है। इनके अंदर की डेप्थ भी तो होनी चाहिए, अब वो डेप्थ आपको फील करनी होगी, आप कैसी डेप्थ क्रिएट करना चाह रहे हो। फॉर इंस्टेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम जस्ट वांना गिव इट टू यू। पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑन करेंगे डेफिनेटली। अगर इनकी अंदर की वॉल देखनी होगी तो वो अंदर की वॉल हमें राइट साइड की दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो वॉल दिखेगी जो कि राइट साइड पर ड्रॉ हुई हुई होगी। तो आपको शेप टूल लेना होगा और नंबर 3, और यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी एक हल्की सी वॉल, थोड़ी सी वॉल, और कलर चेंज कर लेता है, कलर थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉप करता है ऐसा, ताकि आपको वॉल दिखे। बहुत सारी ड्रॉ नहीं करेंगे डेफिनेटली, लेकिन थोड़ी सी होगी। और ऐसे ही मिक्सअप हमें ड्रॉ करना होगा। हमने फिर से इनको एक्टिवेट किया, अपना रेक्टेंगल टूल लिया, और इस बार हम कोशिश करेंगे 2 प्रेस करके टॉप ड्रॉ करेंगे, हल्का सा माइनर टॉप भी तो दिखे, इफ यू कैन सी अ बिट ऑफ द डेप्थ। और अभी माइनर सा टॉप ड्रॉ करना होगा, माइनर सा। और देख रहे हो थोड़ा सा हार्ड है, बट समहाउ या वी कैन डू दिस। लेकिन ये ऊपर आ गए, नो प्रॉब्लम। अब आप इनको मॉडिफाई करो, मैनिपुलेट करो। हमने सिर्फ इन्हीं एज को लिया और इन्हीं एज को उन्हीं के वे में हमने पीछे किया, और फिर इन्हें मैच किया। और मैं इनको हिलाने के लिए यूजुअल कंट्रोल वाई करता हूँ ताकि मुझे वायर दिखे। और अभी मैं जितना मूव करूंगा मुझे इसका लास्ट स्टेटमेंट दिख रहा है, लास्ट पैरामीटर दिखा, वहीं पे ड्रॉप किया ताकि ये चेंज ना हो जाए, कुछ ऐसा। इनको थोड़ा सा और ड्रॉप करते हैं ताकि डेप्थ दिखे, लाइक ऐसा, चेंज ऑफ कलर। कैन यू सी, कैन यू फील अ चेंज इन कलर? ऑब्वियस मुझे ये वाली साइड नहीं दिखेगी, लेकिन एक हल्का सा फील तो होगा, एक बारीक फील होगा। तो वो बारीक फील के लिए ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ओके फाइन, हमने फिर से लिया रेक्टेंगल टूल लिया, और ऑब्वियस ये राइट हैंड साइड पे होगी क्योंकि ये वाली वॉल आपकी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की होगी क्योंकि ये लेफ्ट की वॉल है। तो हम ड्रॉ करेंगे माइनर सा, वो बहुत माइनर सा होगा, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ऐसा। और इनकी जो एंकर पॉइंट है कंट्रोल वाई, अब मैं जितना भी हटाऊं मुझे लास्ट पैरामीटर दिख रहा है, वैसे कलर शेडेड मोड में आपको नहीं दिखता है। और ऐसा किया हमने, और इनको भी लेके हमने, हाँ सॉरी, इनको लेता है, कंट्रोल 2 लॉक किया हमने टेम्पररी, अब लिया और इन्हें परफेक्ट मैच कराया, कंट्रोल ऑल्ट 2, अब वो भी अनलॉक हो गए और हमारी ये लेयर भी लॉक ही रही है। कंट्रोल वाई, और इनमें और ज़्यादा कलर ड्रॉप करेंगे ताकि आपको चेंज दिखे।
लाइक माइनर सा आपको एक रियल चेंज दिखे, एक डेप्थ दिखे। और ज़्यादा डेप्थ देखनी चाहिए हमें, तो हम इनमें भी और कलर ड्रॉप करते हैं ताकि ऐसे दिखे, और इनमें और ज़्यादा कलर ड्रॉप करते हैं ऐसे। तो आपके पास एक रियलिज्म आना शुरू होता है आपकी इन बेसिक ड्राइंग में जो आप चाह रहे होते हो। अभी हमारा बॉटम नहीं बना है, यकीनन हमें वो भी बनाना होगा। तो अभी फोकस करते हैं हम जस्ट शो ग्रिड और पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, यकीनन रेक्टेंगल टूल, और टॉप और बॉटम के लिए हमारे पास नंबर 2 था और हमने इन्हें भी ड्रॉ किया। यकीनन ये थोड़ा सा टफ टाइम दे रहा है, बहुत सारा टफ टाइम दे रहा है, नो प्रॉब्लम, प्ले करेंगे हम। और सॉरी, ये तो बिल्कुल ही एक शार्प क्रिस्प लाइन ड्रॉ हो गई मुझसे। अब हम ऐसे ड्रॉ करेंगे इनको, और देख रहे हो पर्सपेक्टिव मुझे कह रहा है कि यहाँ आप लाइन नहीं देख पाओगे क्योंकि बिल्कुल थिन सी लाइन दिख रही है। अगर कलर चेंज करूँ तो हमें देखो अंदाज़ा भी नहीं हो पा रहा। और अगर हम व्यू में जाके हाइड करें ग्रिड तो देखो आपको एक सिर्फ बारीक सी लाइन दिख रही है, देख रहे हो। ओह सो सॉरी, इनको कंट्रोल वाई, आप वायर फ्रेम की हेल्प से परफेक्ट बैलेंस कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग द पर्सपेक्टिव। एक और पॉइंट है, सॉरी ऐसा कुछ कंट्रोल वाई। अब देख रहे हो एक एक जस्ट हल्की सी ब्लैक लाइन है जो कि एक डेप्थ की निशानी है, जस्ट नथिंग मोर। तो हमारे पास फिर ऐसे, और जब हम देखेंगे तो हमें एक डेप्थ भी दिखना शुरू होगी। Does this sensible for us? तो नीचे जो आउट ऑफ लाइन जा रहा था बिल्डिंग का शेप, तो उसे भी तो डायरेक्ट सिलेक्शन से हम सिलेक्ट कर सकते हैं ना फिर। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर वो इतना चेंज है तो मैं इस ड्राइंग को देखते हुए ये भी समझ रहा हूँ कि ये एक कार्टूनिस्ट टाइप की ड्राइंग है, क्योंकि देख रहे हो बिल्डिंग राइट को लीन कर रही है। तो इन चीज़ों को मैं इग्नोर करना पसंद करूँगा। लेकिन अगर ये परफेक्ट एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग होती है, आर्किटेक्चरल रेंडर होता, लाइक सपोज लेट्स गो देयर जस्ट फाइंड एन एक्सटीरियर 3D रेंडर, अगर ये कुछ ऐसा होता तो फिर मैं 90% मैच करने की कोशिश करता क्योंकि वो रियलिटी है। लेकिन आपके सवाल का जवाब कोई गलत नहीं है, आप ऐसे लेके कर सकते हो if you want so, but that is really not preferable।